नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो हिंदी विषय से संबंधित है जो अभ्यर्थी लेखपाल, पुलिस जैसी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं और अन्य भी जो इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें हिंदी विषय संबंधित जो प्रश्न आते हैं, उसके लिए यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो है। और इस वीडियो में जो हिंदी वर्णमाला से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, जहाँ से आपको आते हैं, जो भी संभावित प्रश्न हैं जो आने योग्य हैं या जो अभी तक परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न चयनित करके रखे हुए हैं प्रश्न, और आज इन प्रश्नों को करके देखते हैं जो बहुत ही मनोयोग से ये वीडियो बनाया हुआ है। पहला प्रश्न जैसा कि आपका लिखा हुआ है, भाषा की व्युत्पत्ति हुई है। भाषा की व्युत्पत्ति जो मानी जाती है वो भाष धातु से, संस्कृत की भाष धातु से भाषा की व्युत्पत्ति मानी जाती है और इसका विकल्प है बी। और मैंने आपको जो वर्णमाला जितनी भी पढ़ाई है उससे संबंधित ये सारे प्रश्न आपको यहाँ दिए गए हैं और उसी से संबंधित वर्णमाला प्रकरण से ही संबंधित केवल प्रश्न हैं। जो आपका दूसरा प्रश्न है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, उर्दू, हिंदी, संस्कृत या फारसी। तो हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है, तो दूसरे प्रश्न का विकल्प होगा डी, फारसी भाषा। और हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति मानी जाती है वो सिंधु सभ्यता से मानी जाती है। तीसरा प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या मानी जाती है 11। अगर पूछा जाता है कि कितने स्वरों की संख्या कितनी है तो 13। आगे हिंदी वर्णमाला शब्द ना लगा हो, प्रश्न सीधा ये हो स्वरों की संख्या कितनी है तो 13 स्वर हैं। लेकिन अगर प्रश्न इस तरीके से आए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो 11, और हिंदी वर्णमाला के स्वर कितने हैं तो 10। अगला आपका प्रश्न है चौथा प्रश्न, और चौथे प्रश्न में पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या क्या है। तो हिंदी वर्णमाला में मूलतः जो वर्ण हैं वो आपके 44 वर्ण माने जाते हैं। मूलतः वर्णों की संख्या 44, क्योंकि 11 आपके स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, तो टोटल आपके हो जाते हैं कुल 44 व्यंजन वर्ण, 44 वर्ण टोटल मूलतः वर्ण अगर पूछे जाते हैं तो 44। अन्यथा हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं तो 52। आपका इसमें प्रश्न में पूछा गया है मूलतः, प्रश्न पर विशेष ध्यान देना होता है। विशेष करके जो भी प्रश्न है ध्यान पूर्वक पहले पढ़ें, तब उनसे संबंधित विकल्पों का चयन करना होता है। तो जो आपका चौथा प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, मूल वर्ण कितने हैं, तो मूल वर्ण 11 स्वर वर्ण हो गए, 33 व्यंजन वर्ण हो गए, तो आपके जो व्यंजन वर्ण हो गए टोटल कुल वर्ण मिलाकर 44। आपका जो पांचवा प्रश्न है भारत में हिंदी की किस लिपि को संविधान में मान्यता दी गई। तो भारत में हिंदी की देवनागरी लिपि को संविधान में मान्यता दी गई। जो आपका जो भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान की जो धारा 343 अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में कहा गया है कि भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। एक बार फिर से यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, ये प्रश्न आ गया है, पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर बता देने की आवश्यकता है कि भारत में हिंदी की किस लिपि को संविधान में मान्यता दी गई, तो देवनागरी लिपि को संविधान में मान्यता दी गई। और संविधान की जो धारा 343 है, जो 343 जो अनुच्छेद है, 343 अनुच्छेद के फर्स्ट में कहा गया है कि भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में होगी। और इसके अतिरिक्त जो इसका अनुच्छेद 351 है, 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा का इस तरह विकास व प्रोत्साहन दिया जाए कि भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति प्रदान करने का माध्यम बन सके। तो 351 में हिंदी भाषा के विकास एवं प्रोत्साहन की बात कही गई, और 343 के फर्स्ट में हिंदी भाषा एक राजभाषा होगी जो देवनागरी लिपि में होगी। ये 343 अनुच्छेद के फर्स्ट में कहा गया है। अगला आपका प्रश्न है छठवां प्रश्न, ए ऐ जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। जो आपका पहला वर्ण है नासिक के, तो नासिक के वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। मूर्धन, तो मूर्धन होते हैं टा वर्ग। ओष्ठ,
ओष्ठ होता है पा वर्ग। तो आपका जो अब बचा आपका चौथा विकल्प, तो इस प्रश्न का जो चौथा विकल्प है वही इसका सही आंसर होगा, कंठ तालव्य। ए ऐ मैंने आपको बताया था कि ए का जो निर्माण होता है, ए आपका संयुक्त स्वर है और ए बनता है आ धन ई के योग से। तो आ होता है आपका कंठ से बोला जाता है, ई तालु से बोला जाता है, इसलिए जो आपका ए बन जाता है कंठ तालु, और ये आपके जो वर्ण कहलाते हैं ये कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। सातवां जो आपका प्रश्न है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। तो हिंदी भाषा में वो कौन सी ध्वनियाँ हैं जिनकी सहायता दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं। तो स्वर, ये मूल स्वर जो होते हैं या संयुक्त स्वर हैं, ये किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते। वर्ण इसका विकल्प होगा नहीं, क्योंकि इसमें दोनों ही आ जाते हैं, स्वर और व्यंजन। अब आपका सही विकल्प बचता है सी। तो व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जो दूसरों ध्वनियों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं। तो व्यंजन वर्ण हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है इस प्रश्न में, जो व्यंजन वर्ण हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये दूसरे ध्वनियों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से ही लिखे जाते हैं। इन व्यंजन वर्णों की जो मूल प्रकृति होती है वो हलंत होती है। सारे वर्ण आधे वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण हलंत वर्ण माने जाते हैं। इसलिए आठवां जो प्रश्न है, अब आपका अगला प्रश्न आठवां, निम्न में से संयुक्त व्यंजन क्या है। तो निम्न में से संयुक्त व्यंजन आपसे पूछा गया है। संयुक्त व्यंजन, ढ़ जो है ये आपका उत्क्षिप्त व्यंजन है, ऐ संयुक्त स्वर है, ओ ये भी संयुक्त स्वर है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया संयुक्त व्यंजन, तो आपका जो ज्ञ है ये संयुक्त व्यंजन में आता है, ये आपका संयुक्त व्यंजन, इसका सही विकल्प होगा ज्ञ। और ज्ञ का जो निर्माण होता है वो जा और इया इनके मिलने से होता है, जा और इया के मिलने से होता है ज्ञ। तो ये आपका संयुक्त व्यंजन है। और यहाँ से अगर प्रश्न करते हैं कि निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है, तो ये जो दो आपके हैं ये दो संयुक्त स्वर हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में दिल्ली के मुसलमानों ने हिंदी के रूप में किस बोली को अपनाया था। प्रारंभ में दिल्ली के मुसलमानों ने हिंदी के रूप में किस बोली को अपनाया था। तो आपकी जो खड़ी बोली है उस बोली को अपनाया था, हिंदी की खड़ी बोली को सर्वप्रथम दिल्ली के मुसलमानों ने अपनाया था। अगला आपका 10वां जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर वर्ण नहीं है। निम्न में से कौन सा स्वर वर्ण नहीं है। आ आपका स्वर वर्ण है, ए आपका स्वर वर्ण है, ई भी स्वर वर्ण है, लेकिन जो आपका जो जा है ये स्वर वर्ण नहीं है। तो जा आपका व्यंजन वर्ण है। जिन प्रश्नों में अंत में ये लगाओ कि ऐसा नहीं है या नहीं वाले जितने भी प्रश्न मिलें, उन प्रश्नों को बहुत ही सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक ध्यान से पढ़ना चाहिए। निम्न में से कौन सा स्वर वर्ण नहीं है, तो जा जो है आपका स्वर वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 11वां, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो अर्ध स्वर आपके दो होते हैं, अर्ध स्वर आपके दो होते हैं, एक या और एक वा। या जो है ये आपका बनता है ई और आ के मिलने से आपका या बनता है, ई और वा के मिलने से आपका वा बनता है। लेकिन हम जो या और वा के जो उच्चारण करते हैं, या ना कहकर के इया, वा ना कहकर के उ आ, वा जो आपका बनता है वा आपका बनता है ई और ऊ के मिलने से आपका वा बनता है, और ई और आ के मिलने से आपका या बनता है। ई और ऊ के मिलने से आपका वा बनता है। एक बार फिर से ध्यान देने की आवश्यकता है कि वा जो बनता है आपका ई और ऊ के मिलने से आपका वा बनता है, ई और आ के मिलने से आपका या बनता है। ये आपकी जो प्रश्नावली है पूरी, जहाँ से प्रश्न आए हुए हैं सारे प्रश्न चयनित करके रखे हुए हैं। तो एक बार फिर से इस प्रश्न की ओर चलते हैं, जो आपका जो 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में अर्ध स्वर कौन से हैं। तो निम्न में अर्ध स्वर आपके कहलाते हैं या और वा। या का निर्माण होता है ई और आ के मिलने से, और जो आपका वा बनता है वह आपका बनता है ऊ और आ के मिलने से। ये आपका सही है। ऊपर थोड़ा गलत हो गया था कि या जो बनता है ई और आ के मिलने से, और जो आपका वा बनता है वा आपका बनता है ऊ और आ के योग से आपका बनता है वा। अगला जो आपका प्रश्न है
11वां प्रश्न आपका हो गया कि अर्धस्वर कौन सा है, तो अर्धस्वर आपके कहलाते हैं या वा। आपका 12वां प्रश्न, निम्न में तालव्य व्यंजन वर्ण हैं। तालव्य व्यंजन वे कहलाते हैं जो तालु से बोले जाते हैं। तालव्य व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, तो ये जो आपका टा ठा डाढ़ा ये मूर्धन्य है, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ता था दाधा ये दंत वर्ण हैं। चाछा जाझा ये जो सी विकल्प है आपका, ये आपका इसका सही विकल्प होगा। तालव्य व्यंजन वर्ण चाछा जाझा ये आपके तालव्य व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं। 13वां जो आपका प्रश्न है कि हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया, तो हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में रखा गया। पश्चिमी बोली, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, इस तरीके से पहाड़ी हिंदी, इस तरीके से आपके जो हिंदी की जो बोलियां हैं वो 5 वर्गों में रखी गई। अगला जो आपका प्रश्न है 14वां प्रश्न, प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया, तो इसका जो सही है आपका भोजपुरी। प्रदेश की कौन सी बोली को, तो भोजपुरी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास किया गया। अगला आपका प्रश्न आता है 15वां प्रश्न, निम्न में अंतस्थ वर्ण हैं। निम्न में अंतस्थ वर्ण आपके 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। आपके 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं। इसमें आपका जो विकल्प है या, यह आपका अंतस्थ वर्ण होगा। बाकी अन्य जो 3 विकल्प हैं, ये डा आपका स्पर्श है, सा आपका ऊष्म है, टा भी आपका स्पर्श है। तो इसका 15वें का जो सही आंसर होगा, सही विकल्प या। 16वां प्रश्न, निम्न में से टा वर्ग का वर्ण नहीं है। निम्न में से ऐसा वर्ण बताओ जो टा वर्ग में नहीं आता है। तो ठा ये टा वर्ग में आता है, ठा ढा ये भी टा वर्ग में है, अड़ा ये भी टा वर्ग में है। अब आपका जो प्रश्न बनता है कि टा वर्ग का वर्ण नहीं है, तो इसका सही विकल्प होगा सी, था जो है आपका, ये टा वर्ग का नहीं है। ये जो था आता है ये आपका ता वर्ग का वर्ण है, ता वर्ग। अगला जो आपका प्रश्न है 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय आर्य भाषाओं में टा वर्ग की ध्वनियाँ किसकी देन हैं। भारतीय आर्य भाषाओं में टा वर्ग की ध्वनियाँ किसकी देन है, तो भारतीय आर्य भाषा में जो आपके टा वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं वो द्रविड़ भाषाओं की देन है, द्रविड़ भाषाएं। अगला आपका प्रश्न है 18वां प्रश्न। 18वें प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से अयोगवाह कौन से हैं। अयोगवाह कौन से होते हैं, तो विसर्ग जो है आपका अयोगवाह में आता है। तो 18वें प्रश्न का सही विकल्प होगा विसर्ग। और हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह होते हैं, एक अनुस्वार, एक विसर्ग। अंग और आह ये 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं। महाप्राण जो है आपका, ये प्रत्येक वर्ग का जो महाप्राण होता है, दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म वर्ण, ये आपके महाप्राण में आते हैं। संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं, छ, त्र, ज्ञा और स्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं। ऊष्म व्यंजन वर्ण भी आपके 4 हैं, सा, सा और हा। ध्यान रखना है ये तालव्य सा है, ये आपका मूर्धन्य सा, ये दंत सा, और जो हा जो है आपका ये कंठ वर्ण बोला जाता है। 19वां प्रश्न जो है आपका, किस क्रम में ई का सही उच्चारण स्थान है। किस क्रम में ई का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि ई का उच्चारण स्थान पूछा गया है, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो इनमें से सही उच्चारण स्थान आपको बताना है। कंठ जो है, कंठ से आपके बोले जाते हैं ह्रस्व आ और दीर्घ आ, ये कंठ से बोले जाते हैं। तालु से ह्रस्व ई और दीर्घ ई तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा से आपका री बोला जाता है। ओष्ठ से ह्रस्व उ और दीर्घ उ आपके ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो ए का सही उच्चारण स्थान होगा आपका तालु। तो इसका जो सही विकल्प होगा 19वें प्रश्न का बी, तालु। किस क्रम में ए का सही उच्चारण स्थान है, तो तालु। तो इस वीडियो में आपको 19 प्रश्न हल करवाए गए। आगे की वीडियो में कल की जो आप देखेंगे उसमें भी आपको हिंदी वर्णमाला संबंधित करीब 20 प्रश्न और हैं, वो भी आपको करवाए जाएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक शुरू किया जाएगा। और इस वीडियो संबंधित जो भी सुझाव देना हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।